हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द रीजन. लाइमन सीरीज जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो कौन से रीजन में लाई करेगी वो हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए. हम जानते हैं कि जो हमारा हमारी जो ईएम स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो ईएन स्पेक्ट्रम में क्या होता है. सबसे पहले गामा रेज आती है, फिर एक्स रेज आती है, फिर यूवी रेज आती है, फिर इंफ्रा आती है, फिर आपका विजिबल आता है, उसके बाद आपका विजिबल, फिर आपका रेडियो आ जाएगा और फिर माइक्रो आ जाता है. ठीक है, इस तरह से आपका आता है ये स्पेक्ट्रम. और गामा से जब हम माइक्रो की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. मतलब हर रीजन की अलग अलग वेवलेंथ होती है. और जो लाइमन सीरीज है उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होती है. तो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ जिस रीजन में लाई करेगी उसी रीजन में हमारा लाइमन सीरीज आएगा. ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. तो अब देखो, लाइमन सीरीज बनती किस तरह से. हम जानते हैं कि अलग अलग स्टेट होते हैं. n इक्वल्स टू 1 जो हमारा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है. देन n इक्वल्स टू 2 जो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है. n इक्वल्स टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट. n इक्वल्स टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरह से स्टेट होते हैं. और अगर ट्रांजिशन जो हो रहा है वो 1 में हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, किसी भी तरह का ट्रांजिशन 2 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, या उल्टा भी हो सकता है, 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 3 में जा रहा है, 1 से 4 में जा रहा है. अगर ट्रांजिशन जो है जिसमें n1 की वैल्यू 1 हो और n2 की वैल्यू जो है वो 2 3 4 एंड सो ऑन हो, तो वो जो हमारी सीरीज बनती है उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज. और इनके लिए जो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, जहां पर आर रिडवर्क कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. अब n1 की वैल्यू 1 फिक्स है और n2 की वैल्यू मैं 2 रख सकती हूँ, 3 रख सकती हूँ, 4 रख सकती हूँ. अगर मैं ये सारी वैल्यूज रख के लैम्डा की वैल्यूज निकालूं, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज आएंगी. n2 इक्वल्स टू 2 के लिए अलग आएगी, 3 के लिए अलग आएगी, 4 के लिए अलग आएगी. अगर ये मैं निकालूं तो जो लैम्डा है मेरा वो लाई करता है 100 से 400 नैनोमीटर के बीच में. लाइमन सीरीज के लिए मैं अगर अलग अलग वैल्यूज रख के लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो वो आती है 100 से 400 नैनोमीटर के बीच में. और यही जो रेंज है वो हमारी यूवी रीजन की भी रेंज होती है. यूवी रीजन में भी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 100 से 400 नैनोमीटर के बीच की होती है. दैट मीन्स हमारी जो लाइमन सीरीज है वो किसमें लाई करेगी, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगी. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्योंकि अगर हम बामर सीरीज की बात करें तो बामर सीरीज आती है विजिबल में. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पाश्चन की बात करूं तो पाश्चन जो है मेरी वो लाई करती है इंफ्रारेड में. और लास्ट में हमारे पास और यही सीरीज जो है वो ब्रैकेट के साथ भी क्या करती है, लाई करती है. और लास्ट इस तरह से हमारी अलग अलग सीरीज जो होती हैं वो अलग अलग रीजन में लाई करती हैं. लाइमन सीरीज जो है वो लाई करती है अल्ट्रावायलेट में. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.